ग्रीस न्यूज़ के दर्शकों का मैं गिरीश सक्सेना एक बार फिर स्वागत करता हूं। आगर मालवा को जिले बने 10 साल हो गए। आज से 10 साल पहले 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51 जिला आगर मालवा को बनाया गया था। जिला बनने के 5 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे जिला बनाने की घोषणा की थी। उस दौरान यहाँ के स्थानीय लोग लगातार मांग करते रहे और आखिर अंततः 2013 16 अगस्त को ये 51वां जिला प्रदेश में अस्तित्व में आया। उस समय लोगों को काफ़ी आशाएं थी कि जिला बनने के बाद हमें काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल सकेगी, अनेक तरह की सुविधाएं यहाँ पे रहेंगी, कई अधिकारी रहेंगे और उनकी जो भी अपेक्षाएं थी वो कितनी पूरी हो चुकी है और किस तरह की उनको शिकायतें हैं, ये जानने के लिए हम समाज के अलग अलग क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो निष्पक्ष रूप से इस बारे में अपनी राय देंगे, उनसे हम मिलेंगे। तो आइए चलिए हम चलते हैं उनकी राय जानते हैं। अब हमारे साथ हैं क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार जो आगर नगर पालिका में पूर्व में 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं और काफ़ी अनुभवी हैं, शुरू से ही आगर में हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार गुप्ता जी। 10 साल पहले आगर मालवा जिला था, तो हम जानना चाहते हैं कि उस समय क्या अपेक्षाएं थी और आज 10 साल बाद जिले की क्या स्थिति है, कितनी आपको संतुष्टि है और क्या अधूरापन आपको लगता है जो अभी तक हो जाना चाहिए था पर नहीं हो पाया है। जिला बने आज पूरे 10 साल बीत चुके हैं। जिला में अपेक्षा ये थी कि एक तो है जो मतलब आगर की जो रेल मार्ग से जोड़ने की बात 40 वर्षों से चल रही है, उसका सिलसिला जो बीच में रुक गया वो चलेगा, किंतु वो अभी फाइल पटरी पे नहीं आई। दूसरी बात, जिले की बात करें हम तो जिला बनने के बाद इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रशासनिक संकुल का विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर का जो भवन बना है, मैं समझता हूँ कि संभाग में वो सबसे अव्वल है। स्वास्थ्य के दृष्टि से चिकित्सक की भी हुई है नियुक्ति और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों का अपेक्षित विकास हुआ है। यद्यपि 4 लेन नहीं बन पाया, बावजूद ये मेगा 2 लेन हमें मिला है। और जिला बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी आबादी का विस्तार हुआ है। प्रशासनिक संकुल का विस्तार, अधोसंरचनागत विकास करीब 400 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो मतलब इस आगर में हो चुका है। और इसी के साथ हम जिलेवासी, हम जिला मुख्यालय के लोग हमारी कारण ऊँची कहते हैं कि अरे वही वो जिले के व्यक्ति हैं। तो राजनीतिक लोगों का कद बड़ा है, राजनीतिक अवसर बड़े हैं। उसी प्रकार से है जो मतलब यहाँ पे विकास की जो स्थिति है वो अधोसंरचनागत और जो मूलभूत विकास की सुविधाएं हैं वो तो अपनी जगह पे है जो मतलब रूटीन में बढ़ रही है। किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा है, पूरी तरह से कृषि प्रधान है और संतरा उत्पादन में प्रदेश में अव्वल है। बावजूद यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला बना, उस समय यह घोषणा की थी कि मैं इस जिले को ऐसा बनाऊंगा कि प्रदेश के लोग हैं जो देखने आएंगे और उद्योगों का जाल बिछा दूंगा। किंतु इस बात में कमी रही है और उद्योगों का जाल यहाँ पे है जो मतलब बड़े उद्योग नहीं है, रोजगार के अवसर कम है, नियोजन है जो गांव के लोगों का बहुत कम हो पाता है, इधर उधर भटकाव और पलायन होता है। किंतु इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि धीरे धीरे ये है जो विकास की ओर अग्रसर है। तो मेरा तो इस मामले में यही कहना है कि हमें सकारात्मक सोच रखना है और जिला में प्रगति हुई है और निश्चित तौर पे जो गति उसकी होना चाहिए वो गति जरूर धीमी है, किंतु है मतलब विकास हुआ है और विकास होने की संभावना भी है। जैसे अभी है जो मुख्यमंत्री आए 2 अगस्त को,
तो सबसे बड़ी सुकून की बात है कि उन्होंने रेल का जिक्र उनके मुंह से किया है। 40 साल पुरानी जो मांग चली आ रही है और रेल के बिना है जो मतलब उद्योग नहीं डाल सकते और उद्योग के बिना यहाँ का रोजगार नहीं बढ़ सकता, अवसर नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए रेल की बात मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कही है कि रेल से लेकर बाकी जो भी संपूर्ण विकास है उसको मैं करूँगा और उन्होंने जिला बनाया। तो इस ढंग से हम जो अभी अलीराजपुर का उदाहरण देखें, बड़वानी का उदाहरण देखें, तो जो लोग वहाँ पे जाते हैं या वहाँ के संपर्क में हैं वो पूछें कि उनसे कई गुना बेहतर स्थिति में विकास आगर में हुआ है। न्यायालय की कल्पना नहीं कर सकते थे। जिला बनने के बाद एक अपॉर्चुनिटी ये हो रही है कि अब जिला न्यायालय बन के तैयार है और शीघ्र ही वो शुरू हो। का अवसर बढ़ा है, जैसे जिला पंचायत का पृथक से गठन हुआ, जनप्रतिनिधि को है जो मतलब जिला पंचायत का मौका है जो मतलब यहाँ पे मिला। उसी प्रकार से राजनीतिक दल में जो जिला बाडियाँ बनी, इसके बाद में है जो मतलब यहाँ के लोग डूंगर सिंह जी भारतीय किसान संघ के जो है प्रांतीय पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं और साथ में ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम जानते हैं कि आगर जो है, नमस्कार डूंगर सिंह जी, आगर को आज जिला बने 10 साल हो गए। आप ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और किसानों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको क्या अंतर महसूस हुआ है और क्या कमियां अभी लगती है? महसूस तो बहुत कुछ हुआ सर। आगर को जिला बनने के बाद किसानों को शायापुर नहीं जाना पड़ता है और आगर में काम हो जाता। पहले क्या है कि छोटी बड़ी बातों को लेकर टूटी लेकर के हमेशा किसानों में विवाद बना रहता था। और आज क्या है, जिला यहाँ आ गया, तहसीलदार साहब से मिले, नहीं किया तो एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब ने नहीं किया तो तहसीलदार साहब पर गए। अभी हमारे तहसीलदार साहब यहाँ से भी गए, उनने इतना सुझाव किया कि बहुत ज़्यादा। कलेक्टर साहब पर गए, इसलिए हमारा काफ़ी फायदा तो हुआ। इसके अलावा कृषि विभाग कहाँ था, कौन जानता था कृषि विभाग कैसा है? डीडीए यहाँ आ चुके हैं। उद्यानिक विभाग को कोई जानता ही नहीं था। उद्यानिक विभाग खाली वो हवा में चलता था, हवा में, क्योंकि आज उद्यानिक विभाग के अधिकारी यहाँ आ गए। हमारा जिला का अस्पताल बन गया, क्योंकि अस्पताल में लगभग सारी व्यवस्था है। और जिला बनने से किसानों को और सभी को अच्छा फायदा हुआ, विकास भी हुआ, अनुभव भी बढ़ा और किसान का काफ़ी फायदा। कुछ कमी भी लगती है आपको, जो आपको अपेक्षा थी कि वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, आगे चल के होना चाहिए? जी जी जी, कमी भी लगती है। एक कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ खोलना चाहिए, जो किसान विज्ञान केंद्र, ये तो नाम का है। यहाँ जो एक तो अधिकारी बैठे हैं वो तो सिर्फ अपना पूर्ति करने के लिए बैठे हैं। वो कृषि विज्ञान केंद्र खुलना चाहिए कि किसान का बच्चा पढ़े लिखे, गरीब हो अमीर हो, किसी का लड़का जिसका दिमाग अच्छा चलता है उसको वहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए। और नौकरी मिले नहीं मिले, नौकरी के हमें वो नहीं, लेकिन उसको कुछ अनुभव होता है और कुछ ज्ञान होता है और वो खेती अच्छी करने लगे। ये इस समय हमारे साथ वरिष्ठ अभिभाषक एवं अभिभाषक संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री ब्रज शास्त्री हैं। शास्त्री जी नमस्कार। आगर को आज जिला बने 10 साल हो गए, क्या लगता है आपको? जिला बनाए तो क्या अपेक्षाएं थी और उसमें कितनी पूरी हुई है, क्या स्थिति है, आपका अनुभव बताएं। जिला बनने के बाद आगर का जो विकास होना चाहिए था वैसा विकास हुआ नहीं। और यहाँ पर जो शासकीय कार्यालयों के जो निर्माण करवाए गए हैं वो अनियोजित और पूरे असुविधाजनक स्थिति में है। आम जनता इनसे बेहद परेशान है। शासकीय कार्यालयों में कर्मचारी की कमी है। तहसील और अनुविभागीय अधिकारी और उपपंचायत कार्यालय, नायकदार के कार्यालय उज्जैन रोड पर बना दिए गए हैं। आगर से 7 किलोमीटर दूर वकीलों को और पक्षकारों को, किसानों को आना जाना पड़ता है और इस कारण से भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। कलेक्ट्रेट का कार्यालय सहारनपुर रोड पर है, जबकि वहाँ अनेक कक्ष खाली पड़े हुए हैं। हमारी अभिभाषक संघर्ष समिति के माध्यम से मांग है कि संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में राजस्व कार्यालय को स्थापित किया जाए। चोटा में 8 किलोमीटर दूर कार्यालय बनाया गया है नायकदार, वकीलों को वहाँ जाना पड़ता है। इधर कानड़ में जो जंगल में कार्यालय खोल दिया गया है, जबकि कानड़ शहर में कार्यालय होना चाहिए था। इस प्रकार की अधिकारियों की नासमझी का परिणाम है जो आज परेशान है, जनता परेशान हो रही है। और इस जिले का जो सौगात थी अभिशाप के रूप में आम आदमी समझ रहा है और ऐसी स्थिति के कारण से आम आदमी बेहद परेशान है। शासकीय
शासकीय राजस्व कार्यालयों में अत्यधिक कर्मचारियों की बेहद कमी है और समय पर सारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे शासकीय कार्यालयों का अनियोजित स्थापना है और अनियोजित होने के कारण से पक्षकारों को आर्थिक भार उठाना पड़ता है। महंगा न्याय किसानों को और पक्षकारों को मिल रहा है और वकील बेहद परेशान हो रहे हैं, जबकि शासन की योजना है कि एक ही छत के नीचे किसानों और पक्षकारों को सस्ता न्याय मिले। यहाँ सस्ता न्याय की बात कोसों तक दूर है, लेकिन आज इस जिला बनने के बाद किसी ने भी इन कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने की सूझ नहीं ली है। हमने अभिभाषक संघर्ष समिति के माध्यम से भाजपा के संगठन को और कांग्रेस के विधायक जी को और आगर आगमन पर मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान को हमने ज्ञापन दिए हैं और हमारी मांग है और हम आगे भी इसके लिए सतत संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि ये मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती है। इस समय हमारे साथ पेंशनर संघ के अध्यक्ष राधा रमन जी पंड्या हैं, जो पिछले 22 साल से पेंशनर संघ के अध्यक्ष हैं और शुरू से ही आगर को देखते हुए आ रहे हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। जैसा कि आप जानते हैं, आगर को आज 10 साल हो गए जिला बने हुए। जिस समय इसको जिला बनाया गया था उस समय आपके मन में किस तरह की अपेक्षाएं थी? आज 10 साल बाद वो कितनी पूरी हुई हैं और क्या भावना आपकी है, बताइए। आगर को जिला बनाए लगभग 10 वर्ष हो चुका है। जनता को इसकी अपार संभावना थी कि जिले बनने के बाद इसमें कई प्रकार के बदलाव आएंगे, जैसे कि यहाँ रेल लाइन, इसके अलावा लॉ कॉलेज, कृषि कॉलेज, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की संभावना है, रोड पूरी नहीं हुई है, कृषि कॉलेज, इसके अलावा 4 लेन जो कि यहाँ नितांत आवश्यक है। रेल नहीं होने से 4 लाइन कम से कम मध्य प्रदेश सीमा में उज्जैन से 4 लाइन, इसका गडकरी जी ने भी आश्वासन दिया था, किंतु वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। यहाँ तालाब, भोपाल के बाद यहाँ का ही तालाब इतना बड़ा है कि उसमें काफ़ी संभावना 10 साल हो गए, अभी तक उसमें कोई भी ऐसा विशेष बदलाव नहीं आया है। धार्मिक नगरी होने के कारण इसमें धर्म जितने भी मंदिर है उनमें भी कोई ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि बैजनाथ महादेव के लिए शिवराज सरकार ने बहुत कुछ प्रगति की है, काम किया है, पर अन्य मंदिरों की भरमार है, किंतु दूसरे मंदिरों की ओर कोई ध्यान अभी तक शासन का गया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, एक उद्योग धंधे में ये बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई आज तक कोई उद्योग धंधा 10 साल हो गए, कोई भी आज तक कोई उद्योग धंधा अभी तक लगा नहीं है। यदि उद्योग धंधे की बात करें तो जब तक उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे, अगर एक जिला होने के नाते प्रगति संभव नहीं होगी। लगता है आपको कुछ उन्नति हुई है जिला बनने के बाद? जिला बनने के बाद जो है बहुत कुछ उन्नति तो हुई है, जैसे बैजनाथ महादेव में बहुत कुछ काम हुआ है। अन्य कार्यालय यहाँ आने से सभी कार्यालय लगभग नए बन चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर ये सब बगैर कोई प्लानिंग के, वहाँ कलेक्ट्रेट बना दिया, वहाँ तहसील 7 किलोमीटर तहसील बना दी है, तो ये कोई प्लानिंग भी नहीं हुआ। यदि प्लानिंग होता तो आज जैसे कि शाजापुर में है, एक ही जगह सारे कार्यालय हैं। अब यहाँ कोर्ट अलग है, तहसील अलग है, एसडीओ अलग है, उधर कलेक्ट्रेट अलग है। तो इस प्रकार से वकीलों को भी आए दिन किसी बात का एहसास होता है। उन्होंने भी कई ज्ञापन दिए कि भाई इस प्रकार से कोई भी ऐसी व्यवस्था की जाए, जबकि कलेक्ट्रेट में काफ़ी कमरे खाली पड़े हैं। एसडीओ ऑफिस वहाँ होना चाहिए। ठीक है कि कोर्ट तो पास में ही है, ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता है, मगर अन्य जितने भी कार्यालय हैं तो काफ़ी दूर पे। हालांकि उस हिसाब से उन्होंने बनाया है कि आज से 20 साल पहले, 20 साल के पश्चात काफ़ी प्रगति होगी, मगर ऐसा है कि इस समय परेशानी, जनता को काफ़ी परेशानी है इससे कि कार्यालय दूर होने से। इस समय हमारे साथ आगर के वरिष्ठ नागरिक और गल्ला व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री सतीश जी मित्तल हैं। पिछले काफ़ी समय से, जब से इन्होंने शायद होश संभाला है, आगर में ही रहे हैं, तो आगर को इन्होंने परिवर्तन करते हुए देखा है। तो आइए हम जानते हैं। नमस्कार मित्तल साहब।
जी 10 साल पहले आगर मालवा को जिला बनाया गया था, तब आपके ने क्या अपेक्षाएं की थी और आज आप किस स्थिति में आगर को पा रहे हैं, बताएं। आज से 10 वर्ष पूर्व जब आगर जिला बना तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि आगर के अंदर कोई बहुमुखी विकास होंगे, यहाँ पर मंडी के अंदर अच्छे कार्य होंगे, प्रोसेसिंग यूनिट डलेगी, सार्टेक्स मशीनें डलेगी, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, किसानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स आएगी। पर विकास होने को तो बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस बने हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं, लेकिन वहाँ कर्मचारियों की बहुत कमी है। वहाँ देखा जाए तो कार्य समय पे नहीं होते हैं। मतलब कुल मिला के जो विकास हुआ है उससे आप संतुष्ट नहीं है? पूरा विकास हुआ है परंतु जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाया है। हाँ, विकास तो निसंदेह यहाँ पे हुए हैं, परंतु उस जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ। और व्यापारी की दृष्टिकोण से भी जिस तरह के, जैसे आप उद्योग धंधे प्रोसेसिंग यूनिट है और इनकी बात कर रहे हैं, वो भी मतलब हो नहीं पाया इस तरह से। हाँ, यदि अपने प्रोसेसिंग यूनिट जैसे पहले आगर के अंदर कई दाल मिल थे, कई ऑयल मिल थे, आज की तारीख में औद्योगिक इकाइयाँ नहीं के बराबर है। 2-4 सार्टेक्स मशीनें हैं आगर के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आता है, किसान माल लेके आता है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट डले यहाँ पे, कुछ ऐसे सॉल्वेंट प्लांट डले या कुछ इस तरीके से कार्य हो, या रेलवे आए तो सॉल्वेंट प्लांट आए, इस हो तो कुछ आगे प्रोग्रेस हो। तो दर्शक देख सकते हैं कि मित्तल जी का कहना है कि जिला बनने का विकास हुआ है परंतु उस तरह से नहीं हुआ है जिनकी उनको अपेक्षाएं थी। यहाँ पे जिस तरह से प्लांट प्रोसेसिंग यूनिट या व्यापारियों के लिए जिस तरह से सुविधाएं बढ़ना चाहिए थी या उनको प्लांट वगैरह की सुविधाएं मिलना थी, वो नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ें जल्दी यहाँ पर होना चाहिए। तो गिरीश न्यूज़ के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने आगर नगर के वरिष्ठ जो नागरिक हैं अलग अलग क्षेत्र के, उनके विचारों से आपको अवगत कराया है और सभी से हमें मिश्रित तरह की जो है मत प्राप्त हुआ है। और कई जो अभी तक का विकास है उससे संतुष्ट भी दिखे, तो कई अधिकांश लोगों का कहना है कि विकास हुआ है परंतु वो उस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह की उनको अपेक्षाएं थी। तो शासन को चाहिए, राज्य शासन को, कि वो गंभीरता से गौर करे। सीएम साहब ने जब इसे 51वां जिला बनाया था प्रदेश का, तब इसे प्रदेश का आदर्श जिला बनाने की बात कही थी, परंतु वह स्थिति 10 साल बाद तो अभी नहीं दिख रही है। तो राज्य शासन है वो इस और गंभीरता से प्रयास करे और जो जिस लक्ष्य को रखकर ये इसे जिले का निर्माण किया गया था उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। यह है गिरीश सक्सेना की रिपोर्ट, गिरीश न्यूज़ के लिए कैमरामैन एकलव्य राजौरिया के साथ।